क्लास 11th टॉपिक हमारा रहेगा डेरिवेटिव, जिसे कि डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं और हिंदी में अवकलन कहते हैं। अवकलन। ठीक है, ये होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन रहे तो ये होता है एन एक्स एन माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स रहे तो ये होता है ई टू दी पावर एक्स। थर्ड में है डी अपॉन डी एक्स वन बाय एक्स रहे तो ये होता है माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको वन अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स इनवर्स। ठीक है, ये पावर वो एक्स को ऊपर लेंगे न्यूमिनेटर में तो इसका पावर वन है, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा। अब ये टूटेगा एक्स की पावर एन में, ये होता है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो पावर पहले आ जाएगा माइनस वन, फिर एक्स, फिर एन माइनस वन, फिर एन का वैल्यू माइनस वन है और ये फॉर्मूला का ये माइनस वन को यहाँ पर लिखेंगे तो हमें मिला माइनस वन एक्स मिला, फिर माइनस वन ये होगा माइनस का टू। अब देखो ये माइनस वन रहेगा, एक्स की पावर माइनस टू को यदि मैं डी न्यूमिनेटर में लाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो वन बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या मिला, माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर टू। और डी अपॉन डी एक्स यदि ए और एक्स रहे तो ये होता है ए एक्स मल्टीप्लाई में लॉग ए। डी अपॉन डी एक्स यदि लॉग एक्स रहे, लोगारिथमिक फंक्शन रहे तो लोगारिथमिक फंक्शन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाय एक्स। और डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स रहे तो ये होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स। ऐसे बना सकते हैं आप। देखो रूट को हटाने के लिए पावर में वन अपॉन में टू लिखते हैं, ये बनेगा एक्स की पावर एन। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर पहले आता है, फिर पावर में एक सब्ट्रैक हो जाता है, फिर एक्स लिखेंगे एन एक्स एन माइनस वन तो वन बाई टू माइनस वन। तो देखो ये बनेगा वन बाई टू, एक्स को लिखे। अब देखो टू और इसके नीचे वन है तो टू वन का एलसीएम टू आएगा। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस में टू तो ये मिला वन बाई टू एक्स माइनस का वन अपॉन में टू। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना वन बाई टू रहेगा हमारा। अब देखो ये एक्स की पावर माइनस वन बाई टू है, इसको मैं डी न्यूमिनेटर में लिखूँगा तो एक्स की पावर वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा माइनस वन अपॉन में टू डिवाइडेड बाय, या फिर ये वन बाई टू रहेगा। फिर देखो एक्स की पावर में वन बाई टू है तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर रूट एक्स लिख सकता हूँ। रूट हटाने के लिए पावर में वन बाई टू लिखते हैं तो ये माइनस वन बाई टू रहेगा। और इसके जगह पे मैं लिख दूँगा एक्स से रूट एक्स तो माइनस वन अपॉन में टू, एक मिनट, ये वाला वन बाई टू रहेगा, ये माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, ये माइनस नहीं रहेगा, ये वन बाई टू को लिखे, एक्स के पावर माइनस वन बाई टू को डी न्यूमिनेटर में लाएंगे तो एक्स की पावर प्लस का वन बाई टू हो जाएगा। तो वन बाई टू के जगह पे क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे तो वन अपन में टू रूट एक्स आएगा, किसका, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। और डी अपॉन डी एक्स यदि कांस्टेंट रहे, कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे, जैसे कि थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो थ्री का डिफ्रेंशिएशन करेंगे या फिर 20 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। और डी अपॉन डी एक्स एक्स रहे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन। तो एक्स का पावर कितना है, तो वन है, यहाँ पर छिपा रहता है तो एक्स की पावर एन, ये होता है एन एक्स एन माइनस वन तो वन में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कांस्टेंट की पावर जीरो मिलेगा तो इसका वैल्यू होता है ना वन। ठीक है, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है। अब ट्रिगो में आते हैं, ट्राइग्नोमेट्री में, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। और डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में साइन एक्स। और डी अपॉन डी एक्स टाइन एक्स रहे तो टाइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। और डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। और डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स रहे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में टाइन एक्स होता है। और डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स रहे तो ये होता है माइनस कोसेक एक्स
मल्टीप्लाई में कोट एक्स। अब इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री में आएंगे तो ये होता है डी अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डी अपॉन डी एक्स कोस इन्वर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स में प्लस होता है पॉजिटिव और कोस इन्वर्स में नेगेटिव होता है। अब tan इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोट इन्वर्स एक्स में माइनस लग जाता है -1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी अपॉन डी एक्स सेक इन्वर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। और डी अपॉन डी एक्स कोसेक इन्वर्स एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन होती है -1 अपन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब देखो यदि दो फंक्शन, दो u और v यार दो फंक्शन है, ठीक है, वे आर WHERE वेयर u एंड v आर टू फंक्शन। जब u और v दो फंक्शन हमें दिया रहेगा और वो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ठीक है, तो पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, u बाहर, ठीक है, v का डिफरेंशिएशन होगा, u को पहले एज इट इज रखेंगे जैसे है वैसे, d अपॉन डी एक्स भी लिखेंगे प्लस v को बाहर करेंगे, फिर d अपॉन डी एक्स u लिखेंगे। ये होता है इसका फॉर्मूला। और यदि दो फंक्शन हमारा डिवाइड में रहे, सबसे पहले ये v का मतलब सेकंड फंक्शन का हम स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर में, फिर इसी को बाहर करेंगे, फिर d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन करेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर u को बाहर करेंगे, फिर d अपॉन डी एक्स v को करेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। और यदि दो फंक्शन हमारा प्लस माइनस में रहे तो सबसे पहले d अपॉन डी एक्स यू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस है प्लस देंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, और d अपॉन में डी एक्स सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये टोटल फॉर्मूला है, ठीक है। और आगे भी फॉर्मूला मिलता है तो वो फंक्शन रहेगा यहाँ पर, जैसे कि d अपॉन डी एक्स फंक्शन की पावर n, ठीक है, तो ये होता है n फंक्शन n-1 मल्टीप्लाई में d बाई डी एक्स फंक्शन, उसको आप f डैश एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में ये आया है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n से, ये होता है ना nx n-1। तो देखो x के जगह पे क्या रहे, फंक्शन रहे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और x रहेगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और भी फॉर्मूला है, क्लास 11th में डेरिवेटिव से बहुत छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो इफ़ यदि एफ एक्स इक्वल टू दिया है हमें साइन एक्स, ठीक है, देन हमें फाइंड करना है एफ डैश से 0। एफ डैश मतलब एक बार ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद एक्स के जगह पे 0 रख देंगे, तब हमें आंसर मिलेगा। तो हम जानते हैं वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमें मिला कोस एक्स। अब एफ डैश 0 निकालेंगे, ठीक है, तो एक्स के जगह पे 0 रख देंगे, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। आप साइन 90 का वैल्यू याद कीजिए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, तो कोस 0 डिग्री का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये साइन का 0 होता है, फिर 1/2 1/√2, फिर √3 अपॉन में 2, फिर 1, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो कोस का क्या होगा, 1 होगा, फिर √3 अपॉन 2, 1 अपॉन में √2 1/2, फिर 0, ठीक है। तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 1 है कोस में। सेकंड प्रश्न है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन हमें फाइंड करना है एफ डैश 1, ठीक है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करो, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2, तो ये होता है ना एन एक्स n-1, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x की पावर 1, तो हम इसे लिख सकते हैं ओनली 2x। तो ये 2x को लिखे। अब bx का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफरेंट बी बाहर,
डी अपॉन डी एक्स एक्स, तो बी लिखे, फिर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, 1 का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो बी मिलेगा प्लस का बी। प्लस दो फंक्शन है ना प्लस में, तो पहले इसका डिफ्रेंसिएशन फिर इसका प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है तो इसको छोड़ दो। 2x प्लस बी मिला, 2x प्लस बी, 2x प्लस बी, और ये वाला कांस्टेंट हमारा बाहर रहेगा। अब a का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो 2a, फिर x के जगह पे क्या रखना है तो f-1 निकालना है, तो x के जगह पे 1 रखे हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 2a से करेंगे तो 2a ही मिलेगा, प्लस का b हमारा एज टीच रहेगा। तो ये होगा प्रश्न संख्या सेकंड का आंसर। थर्ड में है इफ, मतलब यदि f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, देन हमें फाइंड करना है f'7। सबसे पहले हम f'(x) निकालेंगे, मतलब ये f(x) का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर जैसे किए है ना, n x की पावर n में टूटेगा, ये होता है nx n-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 मिला f'(x). अब देखो x के जगह पे क्या रखना है 7, तो f'7 निकालेंगे तो x के जगह 7 लिखेंगे, 7 दूना 14 में ये 2 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 16। तो ये होगा प्रश्न संख्या थर्ड का आंसर। फोर्थ में है इफ f(x) इक्वल टू एक्स की पावर 2 -9 प्लस 20, देन हम फाइंड करना है f'(x). सबसे पहले f(x) का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसको लिखते हैं f'(x). तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और माइनस एज लिखेंगे, अब 9x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 9 मिलेगा, तो यही होगा इसका आंसर। फिफ्थ में है इफ f(x) इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 10, देन हम फाइंड करना है f'(1). तो सबसे पहले f'(x) निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3। अब देखो f'(1), तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे, f'(1) लिखे तो दो एका दो में ये 3 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5। इफ f(x) इक्वल टू एक्स की पावर 2 है, देन हमें फाइंड करना है f'(2). तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और f'(2) निकालेंगे तो x के जगह पे क्या रख देंगे 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 7 में देखो इफ f(x) इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 1, देन हमें फाइंड करना है f'(3). तो सबसे पहले हम f'(x) निकालेंगे, x की पावर 3, तो इसको ऐसे बनाओ d/dx, x की पावर n में, तो ये होता है ना nx n-1। तो देखो n d/dx, x की पावर 3 है तो ये पावर पहले आएगा 3, फिर x को लिखेंगे, फिर 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिला 3x की पावर 2, 3x की पावर 2 प्लस 1 का 1 कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं d/dx कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो 0 होता है। ठीक है, तो देखो f'(3) निकालेंगे तो x के जगह पे ये 3 को लिख देंगे, तो 3 को लिखे x की पावर 2, मतलब 3 की पावर 2, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 से नहीं, 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9, और 9 का मल्टीप्लाई ये 3 से करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, 9 तिया 27, तो ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 8 है इफ f(x) इक्वल टू 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 5, देन हम फाइंड करना है f'0 प्लस में 3 f'-1। सबसे पहले f'(x) निकालेंगे, ये फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2 को बाहर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 मिला, और ये x प्लस में 3, 4x प्लस 3 ये मिला f'(x), पर हमें चाहिए f'0 पहले। ठीक है, तो x के जगह पे 0 लिखेंगे, तो f'0 निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो 0 को मल्टीप्लाई किसी भी टर्म से करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो f'0 हमें मिला ओनली 3। ठीक है, अब f'-1 निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले f'(x) को लिखेंगे, f'(x) हमें 4x प्लस 3 मिला है। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो अब देखो f'-1 लिखेंगे ना, तो x के जगह पे -1 रखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई में -1 प्लस 3, तो -4 प्लस 3 हमें क्या मिला -1 मिला। अब देखो f'0 भी हम निकाले और f'-1 भी निकाले, दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर 3 है तो यहाँ ये 3 को लिखे, f'0 लिखे प्लस 3 और f'-1 का 1।
अब एफ डैश जीरो की वैल्यू कितना है, 3 लिखे, प्लस लिखे, अब ये 3 को लिखे, एफ डैश -1 का मल्टीप्लाई किए, इसका वैल्यू रखे -1 यहाँ पर। तो देखो ये 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 3 होगा, ये 3 रहेगा, तो 3 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें मिलेगा आंसर में 0, और 0 होगा इसका करेक्ट आंसर। 9 पे है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 2x⁴ प्लस 3x - 5, देन हमें फाइंड करना है एफ डैश -1। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, 2 बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x + 3, तो हमें मिला 4x + 3। अब देखो एफ डैश -1 निकालना है, तो x के जगह पे -1 रख देंगे, तो -4 + का 3 क्या होगा, -1 होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अब 10 में है, थोड़ा नया वैरायटी का, एफ एक्स इक्वल टू 99x, देन एफ डैश 100 निकालना है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, तो 99 निकलेगा, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो एफ डैश 100 निकालो या कुछ भी निकालो, ये 19 यही आंसर होगा। यदि एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 99x दिया है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये 99 होगा, इसके बाद कोई आंसर इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बाकी बात कोई इसमें इसके अतिरिक्त कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। 11 में है इफ़ y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई में cos x, देन हमें फाइंड करना है d/dx y, मतलब ये y का ये फंक्शन है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे और डिफ्रेंशिएशन करना है, सबसे पहले u को बाहर करते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं v को, सेकंड फंक्शन को, प्लस v को बाहर करते हैं, फिर डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन x को, तो x को लिखे यहाँ पर। अब cos x की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस में sin x, प्लस को लिखे, ये cos x को लिखे, अब x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 का मल्टीप्लाई cos x से करेंगे तो हमें cos x ही मिलेगा, ये माइनस sin x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस में x मल्टीप्लाई में sin x से मिल जाएगा। अब 12 में है हमारा द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x मल्टीप्लाई में sin x विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी, मतलब ये वाला फंक्शन को x के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो लेट y इक्वल टू हम मान लेंगे x और sin x को। अब देखो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे d/dx सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर करेंगे d/dx फर्स्ट फंक्शन, ये x को, ये x को लिखे, अब sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, प्लस लिखे, अब sin x को लिखे, अब x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई sin x करेंगे तो हमें sin x मिलेगा, प्लस में x और ये मल्टीप्लाई में cos x एज इट इज रहेगा। तो ये होगा प्रश्न संख्या 12 का आंसर। अब प्रश्न संख्या 13 है हमारा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन sin x⁴ + 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब ये वाला फंक्शन को हमें x के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो y इक्वल टू हम मान लेंगे इसको एक फंक्शन sin x⁴ + 1, तो देखो ये वाला को ना x के जगह पे ये फंक्शन है, ठीक है, तो इसको फंक्शन पढ़ेंगे, तो साइन फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, तो देखो यहाँ पर अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d/dx साइन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस फंक्शन, और मल्टीप्लाई में ये वाला फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो dy/dx निकालेंगे, d/dx y, तो y इक्वल ये साइन फंक्शन पढ़ो, तो साइन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कोस फंक्शन लिखेंगे, फिर d/dx ये वाला फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, x⁴ + 1, तो ये कोस x⁴ + 1 रहेगा, x² का डिफ्रेंशिएशन ये d/dx इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, दोनों में लगेगा, तो x⁴ का डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो उसको छोड़ देंगे, तो ये 2x मिला, तो इसको हम लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई में ये कोस x⁴ + 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 14 में है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x⁴n, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे d/dx फंक्शन की पावर n, ये वाला को फंक्शन पढ़ो, ठीक है, x जहाँ पर नहीं रहे और उसको डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, तो इसको फंक्शन पढ़ेंगे, तो फंक्शन की पावर n ये होता है n फंक्शन n-1, और मल्टीप्लाई में एक बार ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है d/dx
एफ एक्स, ठीक है, या फिर ये नहीं लिखते हो तो डायरेक्ट एफ डैश एक्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन फंक्शन एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन डी एक्स फंक्शन है हमारा साइन एक्स। तो एन लिखे, साइन एक्स लिखे, एन माइनस वन मल्टीप्लाई में ये साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो कोस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब 15 में है हमारा इफ y इक्वल टू कोस की पावर 2x देन हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो इसको भी फंक्शन की पावर n पढ़ो, ठीक है। तो ये होता है ना n फंक्शन n माइनस वन और मल्टीप्लाई में एक बार ये फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स का एक बार डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन की पावर n इक्वल टू होता है n फंक्शन n माइनस वन मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स फंक्शन एक बार फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। तो 2 कोस लिखे, अब 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, उसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। और कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में साइन एक्स, तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2 कोस एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स होगा। ये -2 को लिखे, ये माइनस को लिखे, ठीक है, माइनस में 2। अब इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस में 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिखे और ये माइनस को लिखे और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब 16 में है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का सिंपल डिफ्रेंसिएशन बताना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कोस एक्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब 17 में है इफ़ y इक्वल टू साइन की पावर 2x देन हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर भी d अपॉन डी एक्स फंक्शन की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये होता है n फंक्शन n माइनस वन मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स फंक्शन एक बार फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो n फंक्शन n माइनस वन मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स फंक्शन है हमारा साइन एक्स। अब देखो ये n का वैल्यू कितना है तो n का वैल्यू 2 है, तो ये 2 साइन एक्स 2 माइनस वन होगा मल्टीप्लाई में ये साइन एक्स का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कोस एक्स मिलेगा। तो 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स मिला। अब ये 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स जो होता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा 17 का आंसर। अब प्रश्न संख्या 18 है इफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन हमें फाइंड करना है dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो a तो रहेगा, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x मिलेगा और बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओनली b मिलेगा। x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो केवल b मिलेगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 2ax प्लस बी या फिर इसको 2xa प्लस बी भी लिख सकते हो, ठीक है, अथवा में दोनों सही है। अब 19 है हमारा कुछ जो कि थोड़ा सा लॉन्ग कट बनेगा, ठीक है ना, 19 नहीं 20 बनेगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का सिंपल डिफ्रेंसिएशन बताना है, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। 20 नंबर थोड़ा लॉन्ग बनेगा। तो इफ़ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस में कोस एक्स देन हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हम u बाय v के फॉर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि दो फंक्शन हमारा बटा में है। तो जब भी बटा में रहता है तो सबसे पहले डी न्यूमिनेटर का हर का स्क्वायर करते हैं डी न्यूमिनेटर में, फिर ये वाला को ही बाहर करते हैं, फिर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन को बाहर, फिर डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन लिखते हैं। ये फॉर्मूला में इसको पहले तोड़ेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल पावर 2 लिखे, फिर इसी को बाहर किए, फिर डी अपॉन डी एक्स से फर्स्ट फंक्शन ये वाला को साइन एक्स प्लस कोस एक्स को लिखे, फिर माइनस लिखे फॉर्मूला का, फिर ये वाला को बाहर साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, फिर डेरिवेटिव किए डी अपॉन डी एक्स ये वाला सेकंड फंक्शन को साइन एक्स माइनस में कोस एक्स को, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स को। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये तो बाहर है ये तो सेम रहेगा। अब देखो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स होता है और कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस में साइन एक्स होता है। ये माइनस को यहाँ पर लिखिए, अब ये बाहर है ये तो जैसे है वैसे रहेगा। अब देखो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स होता है, ये माइनस को यहाँ पर लिखे, अब कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस में साइन एक्स होता है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होके दोनों क्या हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस होता है।
तो dy बाई डी एक्स लिखे, फिर देखो ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स ये वाला को पूरा लिखे, फिर यहाँ पर यदि हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये साइन एक्स माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, और कोस एक्स प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। अब वो ये माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये माइनस को बाहर लिख दिए हैं। अब ये माइनस को यहाँ पर लिखे, अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स को लिखे, फिर ये भी दोनों प्लस में हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो ये माइनस रहेगा हमारा, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, तो ए इसको भी एक्स पढ़ो, इसको भी एक्स पढ़ो, तो एक्स इंटू एक्स क्या होगी, एक्स की पावर 2, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये माइनस को लिखे, ये वाला को, अब देखो इसको भी एक्स पढ़ो, इसको भी एक्स पढ़ो, दोनों सेम है, तो एक्स मल्टीप्लाई में एक्स क्या होगा, एक्स का पावर 2, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर 2 हम लिख सकते हैं। अब देखो ये माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, ये माइनस हमारा यहाँ पर एज इट इज रहेगा, ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 2ab, ए का वैल्यू है साइन एक्स और बी का वैल्यू है कोस एक्स, ये माइनस को लिखिए। अब ये देखो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, और डिवाइड में साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल पावर 2 हमारा एज इट इज रहेगा। ये माइनस को लिखे, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इसका वैल्यू होता है 1, इसके जगह पे हम 1 लिखेंगे, माइनस में 2 लिखे, साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, ठीक है, और माइनस को लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इसका भी वैल्यू 1 होता है, प्लस में 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2x। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके कैंसिल करो, या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे कर लो, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन एक्स कैंसिल, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, मतलब ये 2 साइन एक्स कोस एक्स से 2 साइन एक्स कोस एक्स कैंसिल, उसी को हम यहाँ पर काटे हैं, ठीक है, 2 साइन एक्स कोस एक्स से कैंसिल, 2 साइन एक्स को मल्टीप्लाई में कोस एक्स ये कैंसिल, तो हमारे क्या पास मिला -1 और -1 क्या होगा, माइनस का 2 और डिवाइड में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ये वाला साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 20 का। प्रश्न संख्या 21 है, इफ y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 देन हमें फाइंड करना है dy बाय डी एक्स, तो y इक्वल टू लिखेंगे, अब देखो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x की पावर 2, फिर x का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 2x, -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का x, और -1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो देखो x की पावर 2 -2 और माइनस का इसका गुणांक -1 है, तो -2 -1 क्या होगा, माइनस का 3, दोनों में x है, x कॉमन लेंगे और प्लस का ये 2 को यहाँ पर लिख देंगे, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और -3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, तो इसका आंसर जो आएगा 2x -3 हो जाएगा। अब 22 में है, इफ़ y इक्वल टू कोस एक्स है, अब dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब ये y का एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है, कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस में साइन एक्स होता है। अब 23 में है, इफ़ y इक्वल टू सेक एक्स दिया है, अब सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई में tan एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 24 में है, इफ़ y इक्वल टू कोस एक्स अपन में 1 प्लस साइन एक्स, देन हम फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो देखो u अपन में v दोनों फंक्शन हमारा बटा में है, ठीक है, तो जब भी हमारा फंक्शन बटा के रूप में रहता है, सबसे पहले हम v का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, v का स्क्वायर करेंगे और v को बाहर करेंगे न्यूमिनेटर में, अंश में, फिर d अपन में डी एक्स u लिखेंगे, फिर u को बाहर करेंगे, फिर d अपन डी एक्स v लिखते हैं, तो देखो v को बाहर, v का वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बाहर, फिर d अपन डी एक्स u को लिखेंगे, u में है कोस एक्स, कोस एक्स को लिखे, माइनस लिखे,
फिर कोसेक्स को बाहर, यू को बाहर किए, डी अपॉन डी एक्स भी लिखे, भी का वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स, डिवाइड में हमारा भी का स्क्वायर रहेगा, मतलब 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 2। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स, और देखो ये कोसेक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, 1 प्लस साइन एक्स तो बाहर है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, और कोसेक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का साइन एक्स, ये माइनस को यहाँ पर लिखे, ये कोसेक्स एज इट इज रहेगा। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कोसेक्स, इसको यहाँ पर लिखे। फिर डिवाइड में हमारा 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 2 एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का साइन एक्स सब मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये माइनस का साइन एक्स से रहेगा, फिर साइन एक्स का मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स से, तो साइन एक्स की पावर 2 होगा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स की पावर 2 हो जाएगा। फिर माइनस में लिखे, फिर कोस मल्टीप्लाई कोस, कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, ये होगा ना कोस एक्स की पावर 2, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई में एक्स क्या होता है एक्स की पावर 2, इसकी पावर 1 छिपा है, इसका पावर 1 छुपा है, तो बेस समान रहता है, तो अब पावर क्या होता है जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, तो ये होता है 2, इसका पावर भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये होगा कोस एक्स की पावर 2। उसी प्रकार ये भी बनता है, ठीक है। देखो डिवाइड में हमारा 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 2 जैसे है वैसे ही रहेगा, माइनस का साइन एक्स को लिखे, माइनस का साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यदि हम ये दोनों में माइनस को कॉमन लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो माइनस में साइन एक्स लिखे, माइनस लिखे, और इसके जगह पे हम 1 लिखे। कैसे, तो देखो एक्स के जगह पे मैं 90 डिग्री रखता हूँ, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो 1 का एक्स के जगह पे 90 डिग्री रखे, 90 डिग्री का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखे, प्लस कोस एक्स, एक्स के जगह 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो इसकी 0 का पावर 2, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 0 का पावर 2 मतलब ये 0 ही रहेगा, तो हमें आंसर मिल गया ना 1, इसलिए इसके जगह पे 1 लिखते हैं। और आप ये तो मैं 90 डिग्री, आप 0 डिग्री पर भी चेक कीजिएगा तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। आप 45 डिग्री पर भी चेक कर सकते हो, 60 डिग्री पर भी, 90 डिग्री पर भी, ठीक है, आपका वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है, इसीलिए 1 लिखते हैं। अब माइनस, अब देखो दोनों नेगेटिव है, तो यदि दोनों में हम नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, डिवाइड में हमारा 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 2 एज इट इज रहेगा। अब देखो इक्वल टू लिखे, ये माइनस लिखे, 1 प्लस साइन एक्स लिखे, अब देखो 1 प्लस साइन एक्स की पावर 2 है, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की पावर 2 होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा, या फिर इसको इसी प्रकार से कैंसिल कर सकते हो, 2 है तो एक कैंसिल होगा, एक बच जाएगा, तो -1 अपन में 1 प्लस साइन एक्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 का। प्रश्न संख्या 25 है, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स, देन हमें फाइंड करना है एफ डैश एक्स। तो देखो दो फंक्शन प्लस में है, तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बाय एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर माइनस में 1, ठीक है, अब ये बन जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन में, तो ये होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो n को बाहर किए, ठीक है, -1 को बाहर किए, फिर x को लिखे, फिर n में -1 सब्ट्रैक्ट किए, तो n का वैल्यू है हमारा -1 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बनेगा माइनस में x, ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का x, -1 क्या होगा माइनस का 2, अब x की पावर -2 इसको हम डिनोमिनेटर में लाएंगे, ठीक है, तो ऊपर में हमारा -1 तो रहेगा, इसका गुणांक कितना है तो -1, और x की पावर -2 को डिवाइड में लाएंगे तो ये प्लस में होगा, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 26 में डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, तो दो फंक्शन हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो सबसे पहले क्या करो, यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स,
तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स मिल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1/2 बाहर रहेगा, डी अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला बन रहा है। 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन 2x का फॉर्मूला मतलब ये बना साइन फंक्शन। अब साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है कोस फंक्शन, और मल्टीप्लाई में ये फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन होता है। तो डी अपन में डी एक्स फंक्शन, ठीक है, मतलब साइन फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन होता है कोस फंक्शन, मल्टीप्लाई में डी अपन डी एक्स फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स होता है। तो देखो ये हो जाएगा कोस फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो फंक्शन का वैल्यू है 2x। तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोस फंक्शन और मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स फंक्शन है हमारा 2x। अब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 2। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा कोस 2x। ठीक है, अब कोस 2x का फॉर्मूला होता है 4 फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। इस टोटल 4 फॉर्मूला होता है कोस 2x का। अब 27 में इफ डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये u बाय v के फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यदि u बाय v के फॉर्म में रहे और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो d न्यूमिनेटर में v का स्क्वायर, फिर v को बाहर d अपॉन डी एक्स यू, फिर माइनस लिखते हैं, फिर u को बाहर d अपॉन में डी एक्स भी, ये लिखते हैं। ठीक है, तो देखो v का स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर, डी न्यूमिनेटर का स्क्वायर, फिर v को बाहर करेंगे 1 प्लस एक्स को। ठीक है, फिर डी अपॉन डी एक्स यू लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन को, फिर माइनस लिखेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन को बाहर, फिर डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन मतलब x प्लस 1 को। अब देखो x प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस लिखे x को लिखे, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 उसको नहीं लिखे। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे तो x प्लस 1 होगा, और x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x मिलेगा, डिवाइड में x प्लस 1 की पावर 2, तो x प्लस 1 की पावर 2। अब ये x से ये x को कैंसिल करेंगे, प्लस में है ये माइनस में है, तो 1 डिवाइड में हमारा आंसर होगा वो x प्लस 1 की पावर 2। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 23 का। 23 ने 27 है। ठीक, अब प्रश्न संख्या 28 है, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x विथ रेस्पेक्ट टू x इज, मतलब ये साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको पढ़ो साइन फंक्शन। ठीक है, तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है कोस फंक्शन मल्टीप्लाई में एफ डैश एक्स, मतलब ये वाला फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन। तो कोस फंक्शन का वैल्यू है 2x, और मल्टीप्लाई में ये फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये फंक्शन है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई कोस 2x करेंगे तो 2 कोस 2x मिलेगा। ठीक है, तो हमें मिला 2 कोस 2x, उसी को यहाँ पर लिखे हैं डी अपॉन डी एक्स फंक्शन, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन लिखे, या फिर एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 कोस 2x मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और कोस 2x के जगह पे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 2x का 4 फॉर्मूला होता है, उसमें से एक फॉर्मूला को यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट है, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, और एक यही होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ये टोटल 4 फॉर्मूला होते हैं कोस 2x का। डेरिवेटिव ऑफ कोटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू में कोटेक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स
एक्स की पावर एन, ये होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा 2 बाहर, फिर एक्स 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 2 रहेगा। 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1, तो हमें मिला 2x। इसका आंसर आएगा 2x। कहाँ पर है 2x, और 3x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओनली 3 मिलेगा, तो 2x + 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई में cos x है, ठीक है। तो d/dx x की पावर 2 + 1 और मल्टीप्लाई में cos x है, तो इसको पढ़ो। और ये फंक्शन u इंटू वी में है, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो u इंटू वी जब भी रहे, पहले u का बाहर d/dx भी प्लस v को बाहर d/dx u। तो u बाहर मतलब x की पावर 2 + 1 बाहर, और फिर d/dx v cos x प्लस cos x को बाहर d/dx u का वैल्यू है x की पावर 2 + 1। x की पावर 2 + 1 ये बाहर है, जैसे है वैसे रहेगा। cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस में sin x होता है, प्लस लिखे। cos x को यहाँ पर लिखे। अब x की पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन 2x और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, उसको नहीं लिखते हैं। x की पावर 2 + 1 माइनस में sin x प्लस cos x मल्टीप्लाई में 2x, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है, सपोज f(x) = a + bx वेयर x < 1। जब x का वैल्यू 1 से छोटा रहे, और 4 कब है, तो 4 है जब x = 1 है, ठीक है। और b माइनस में ax, तब ये तभी है जब x 1 से बड़ा है, x > 1। एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 पढ़ो या फिर x अप्रोचेस टू 0 पढ़ो, ठीक है, दोनों पढ़ सकते हो। f(x) = f(1) या फिर f(1) व्हाट आर पॉसिबल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू हमें फाइंड करना है एट x = 1 पर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, तो x का वैल्यू जब 1 से छोटा होगा तो हम कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, a + bx। तो a + bx लिखे इक्वल टू, अब देखो x के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a + b मिला हमें। और राइट हैंड लिमिट लेंगे जब x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, ये 1 है ये प्लस है। जब 1 बड़ा होगा, x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो b माइनस में ax लिखेंगे। तो b माइनस में ax, x के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमें b माइनस a मिलेगा, ठीक है। और हम जब x टेंड्स टू 1 लेंगे, x टेंड्स टू, ये नेगेटिव लिखे, ये 1 प्लस लिए, अब एग्जैक्ट 1 लेंगे जब x का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, तब हमारा f(x) = मिलेगा 4, ठीक है। 4 फंक्शन है। तब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और हमारा डायरेक्ट लिमिट, ठीक है, 4, ये तीनों इक्वल हो। तो हम लिखेंगे a + b = 4 होना चाहिए, ठीक है। और b माइनस a या फिर -a प्लस का b, -a प्लस का b, ये भी 4 के इक्वल होना चाहिए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x a को या b को, दोनों में से किसी को बराबर करते हैं, तो पहले से हमारा बराबर है, ठीक है। यदि b को बराबर करते तो दोनों का साइन सेम है, तो हम लिखते घटाने पर, नहीं, हाँ, साइन सेम है तो हम लिखते, साइन सेम रहता है तो हम लिखते हैं जिसको बराबर करते हैं और उसका साइन सेम रहे, ठीक है, तो हम लिखते हैं उसको घटाने पर और साइन चेंज करते हैं। लेकिन जिसका साइन अलग अलग रहे उसको बराबर किए हैं या फिर पहले से बराबर है, तो हम डायरेक्ट एडिंग करने पर लिखते हैं, जोड़ने पर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, +a से -a। तो b + b क्या होगा, 2b = 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, 8 को b का 2 काटेगा 4 टाइम्स में, तो b का वैल्यू मिलेगा 4। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट, मतलब b का वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, a + b = 4 में। तो b के जगह पे 4 लिखेंगे, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो a का वैल्यू मिलेगा हमें 0, ठीक है। तो सिंस a = 0 और b = क्या होगा, तो b = हमें 4 मिला। अब द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) = x - 1 x - 2।
एट एक्स इक्वल टू 4 है। सबसे पहले एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से, फिर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 2 से, एक्स की पावर 2 होगा, फिर माइनस में 2x होगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स से, माइनस का एक्स, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से, प्लस का 2, तो -2 और इसका गुणांक -1 है, तो ये -3x होगा, प्लस में 2 होगा। अब देखो x के जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। तो सबसे पहले ये फंक्शन मिला है, ये फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव बोला है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस का 3x का डिफरेंशिएशन माइनस का 3 मिलेगा। अब x के जगह पे क्या रखना है, तो x के जगह पे 4 रखेंगे, 4 रखना है। तो 4 दूना 8, 8 में 3 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 34 का।